बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस चैनल के अंदर। आप में से जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इस बुक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड हों तो आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। हमने इससे पहली वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ये देखा कि मर्चेंडाइजिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर या उसके दौरान हम अपनी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसकी वर्किंग जो है फर्दर हम क्या क्या करेंगे। जिसमें हमने 3 चीज़ों के ऊपर बात की थी। एक तो ये कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसके अंदर फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक बनती है, फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि अकाउंटिंग रेशोज़ वगैरह उसकी मदद से हम कैसे फाइंड करेंगे, और फिर एक जनरल सी बात हमने बैलेंस शीट के ऊपर भी की। यहाँ पे हमारे सामने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज नंबर 5.7, और इसके नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बेटे इन्वेंट्री के 2 अप्रोचेस थे, 2 सिस्टम थे, एक था परपेचुअल और दूसरा है आपका पीरियोडिक। तो जो आपका पीरियोडिक होता है इसमें इन्वेंट्री डेली बेसिस पे रिकॉर्ड की जा रही होती है, और जो आपका परपेचुअल होता है उसमें इन्वेंट्री साल के आखिर पे आप क्या करते हैं, कंसाइज करके उसका खाता वगैरह सीधा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वो कहता है हैंसन्स गिफ्ट शॉप यूजेस अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एट द एंड ऑफ द 1994 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: इन्वेंट्री December 31st 1933 6700, इन्वेंट्री एट December 31st 1994 4400, नेट सेल 1,64,00,000 एंड परचेजेस आपकी कितनी है जी 81,500। इसकी रिक्वायरमेंट में क्या बात आ रही है, कहता है हाउ वर अमाउंट ऑफ द बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमन। ओपनिंग और बिगनिंग की जो अमाउंट है वो आपने डिटरमन कैसे की है। उसके बाद कहता है जी कंप्यूट द CGS in 1994 and prepare the partial income statement showing the shop's gross profit in the year। अच्छा जी, इसमें ये कहता है जी आपने ये जो अमाउंट है ये कैसे डिटरमन की है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में जो कमेंट है वो बाद में दूंगा, पहले मैं B और C को सॉर्ट आउट करता हूँ एक इनकम स्टेटमेंट बना के। ठीक है, तो चलते हैं जी अपने एक्सेल वर्क के ऊपर, जिसमें हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। राइट जी, यहाँ पे हम सबसे पहले तो बनाएंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, और सेल की मदद से हमारा रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,60,400। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरे कॉलम में 1,60,400। उसके बाद इसमें से जब हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उसने निकाल कर दिया नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, नीचे हम लिखेंगे परचेजेस, उसके नीचे हम लिखेंगे अगर परचेजेस रिटर्न दी हुई है तो वो हम लेस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं थी तो हम इसको स्किप करेंगे। अब उसके नीचे जनाब हम लिखेंगे यहाँ पे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसको जूम कर रहा हूँ मैं ताकि आसानी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। ले जी, ये हमने फाइंड करना है, जिसको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है हमारे पास यहाँ पे 1993 की ओपनिंग होती है 6700 के साथ। उसके बाद परचेजेस कितने के साथ दी हुई है, 81,500 के साथ। हो गया जी। अब इन दोनों को आप ऐड करें, कितना आता है, ऐड करके अमाउंट अब यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, दीजिए।
इसको आप नाम दें कॉस्ट ऑफ गुड्स ठीक है। और इसमें से आपने लेस क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने के साथ दी हुई है यहाँ पे, 4400 के साथ, 4400। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आता है 83,800। ठीक है, सॉरी मैं ज़रा इसको स्किप कर रहा हूँ, ये भी नहीं लिखना आपने। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने इसको आपने नाम दे देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और ये अमाउंट आप कट करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी, ये है ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें परचेजेस आपने ऐड की, इन दिनों को ऐड किया तो ये अमाउंट आई। इसमें से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस किया तो आपके पास ये आ गई। बेसिकली आपने कितने कॉलम बनाने हैं, आपने 3 कॉलम मस्त बनाने हैं। ये 3 कॉलम हो गए, ये इनकम स्टेटमेंट वाला कॉलम है। 4 कॉलम बेसिकली, चौथा कॉलम बन गया वैसे तो। ये कॉलम आप ना स्किप कर दीजिएगा, इसमें से नहीं स्किप कर दिया मैंने। अब सेल्स में से इस अमाउंट को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा उसको आप नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका यहाँ पे 76,600 के साथ। अगर हम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर आएँ तो उसमें बोला हुआ है कि जो है ये हम कैसे फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर 1 है, तो ये मैं आपको वैसे ओरली बता देता हूँ, आपने इसको लिख लेना है कि हमारे पास कंपनी का डाटा दिया होता है। हमारे पास जो लास्ट ईयर का डाटा था, जो इन्वेंट्री हमारे पास बच जाती है, जैसे हमने 1993 में ख़रीदी थी, मतलब कि 1 जनवरी को या जिस भी महीने में, तो उस साल जो इन्वेंट्री हमारे पास बच गई थी और वो सेल नहीं थी हो सकी, वो इन्वेंट्री अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। और उसी साल की जो इन्वेंट्री बच जाती है वो उस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो हमने इन्वेंट्री जो है ऐसे डिटरमिन की है। नहीं तो वो यहाँ पे अब ये देखें ना, मैंने 1993 को ओपनिंग का है और 94 को क्लोजिंग का है। उसके पूछने का मकसद भी ये है कि आपने ये कैसे डिटरमिन किया है। तो जो मटेरियल हमारे पास बच जाता है साल के आखिर में, वो उस साल के लिए तो क्लोजिंग होता है, लेकिन अगले साल के लिए वो कौन सी इन्वेंट्री बन जाता है, फिर वो ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम से पहचाना जाता है। सेकंड कहता है जी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कंप्यूट करें तो ये देखें जी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर B जो थी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई है, इतने के साथ, सॉरी जी वैल्यू ज़रा आ गई 83,800। ठीक है, एक्चुअली जब फार्मूला लगा हो ना तो वो डायरेक्ट नहीं करता। ये रिक्वायरमेंट नंबर थी आपकी 2 एंड द रिक्वायरमेंट नंबर इज़ 3। वाइट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएं जी, वो देखें मैंने ऊपर पहले ही बना दी है। बेसिकली ना ये आपकी वर्किंग है। ठीक है, ये आपकी वर्किंग है, तो इसीलिए मैंने इस तरह की इनकम स्टेटमेंट बनाई है। तो आपने सबसे पहले ये वर्किंग जो होता है आपको पता है सेकंड पेज पे लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला है जी, अभी इतना निकाला है 76,600 के साथ, 76,600 के साथ। नहीं जी, ये आपका बेटे क्वेश्चन था। कोई बात पूछने वाली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।